वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं कि आपने जो है ऑटो कैड के अंदर एक सर्कल टाइप स्टेयर्स किस तरह से क्रिएट करनी है और रेलिंग किस तरह से लगानी है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले 2D में क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो है उसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे सर्कल लेते हैं, एंटर। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 10 फीट का एक सर्कल था हमारे पास। और ये लेने के बाद जो है हम यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं, जैसे कि 3 फीट और चेंज, या बल्कि हमने जो है यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं हम इसका, और सर्कल जो है हम यहाँ पे डायामीटर लेते हैं इसका 1 फीट का। जैसे कि यहाँ पे डायामीटर बॉटम में भी आ रहा है, तो आप डायामीटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमने यहाँ पे जैसे ले लिया 1 फीट का, और उसके बाद जो है ऑफसेट हम ले लेते हैं 3 फीट चेंज। एंड यहाँ पे ये लेने के बाद जो है जैसे कि यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन कमांड लेनी है। जैसे कि हमारे पास ये एक लाइन कमांड आ जाएगी, और एक कमांड लें, आप इसको सिलेक्ट करें, एंटर कर देते हैं, पोलर पे आते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं 15, और एक यहाँ पे लाइन ली। लाइन लेने के बाद अरे कमांड, ऑब्जेक्ट, एंटर, पोलर। अब ये हमारे पास यहाँ पे है मिड पॉइंट, सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ़ आइटम्स जैसे कि हमारे पास थे 15, और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो है इसे एक्सप्लोड कर देते हैं, एक्स एंटर। अब यहाँ पे जो है हम एक लेते हैं सर्कल कमांड, सी। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास सर्कल है, और इसके हम ले लेते हैं अरे कमांड, ए आर अरे, एंटर, पोलर। जैसे यहाँ पे जो था हमारे पास ये मिड पॉइंट था इसका, और नंबर ऑफ़ आइटम्स दोबारा से जैसे हमारे पास 15 थे, एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अब जैसे यहाँ पे इसे एक्सप्लोड करते हैं, एक्स, इन तमाम सर्कल्स को सिलेक्ट करें, एक्स एंटर कर दें, और एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे जैसे एक्स एंटर, ये टूट चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि हम जो है यहाँ पे एक बाउंड्री कमांड लेते हैं अपनी, बी ओ बाउंड्री। यहाँ पे करने के बाद आपने लेना है बाउंड्री, बी ओ एंटर, एक पॉइंट्स। जैसे कि ये हमारे पास सारे पॉइंट्स थे, हमने एक बाउंड्री क्रिएट करनी है इनकी, और यहाँ बाउंड्री लेने के बाद आप एंटर कर देते हैं। अब इसी के साथ जो है फिर दोबारा से बाउंड्री लेनी है। जैसे कि सेंटर पॉइंट था, एंटर कर दिया। अब इन सर्कल्स के ऊपर हमें बाउंड्री चाहिए, तो हम जो है यहाँ पे सर्कल लेते हैं। जैसे कि ये जो था हमारे पास 1 इंच का, बेसिकली 2 इंच का एक बनेगा सर्कल, यानी कि हम जो पाइप लगाएंगे उसके लिए होगा। अरे कमांड लेते हैं, दोबारा से सिलेक्ट करें, एंटर कर दें, पोलर। पोलर में आने के बाद यहाँ पे आ जाएं, इसी मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। आपने आइटम्स में आना है। आइटम्स में आने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स दर्ज कर देते हैं, और इसके साथ जो है एक्स कमांड लगाएं, एंटर कर दें। अब हमने जो है यहाँ पे इन्हें एक्सट्रूड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड लेते हैं। सबसे पहले हम इस सर्कल को लेते हैं, एंटर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 10 फीट का, और एंटर कर दें। यहाँ पे जैसे 10 फीट का सर्कल चाहिए था, ये आ जाएगा। उसके बाद जो है हमने एक्सट्रूड करना है। अब यहाँ पे जैसे ये था हमारे पास, इनको हमने सेलेक्ट करना है, सभी को सेलेक्ट करने के बाद एंटर। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया 8 इंच का, ये आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर एक्सट्रूड करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये था, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इसी तरह ये था, साथ में ये होगा, फिर ये, मज़ीद इसे लेते हैं हम यहाँ पे ये, और एंटर, फिर 3 फीट एंड चेंज। अब ये हमने कर लिया है। ये करने के बाद अगर हम यहाँ पे चेंज करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पे लेंगे हम शेड, और शेड में कुछ ये इस तरह से क्रिएट होगा। हमने यहाँ पे जो है इसे सिलेक्ट किया, 2 को मूव की कमांड लगाते हैं, और यहाँ से जो है मूव की कमांड यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। जैसे ये थी, यहाँ से बॉटम लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, फिर सिलेक्ट किया, जैसे 2 ये थे, मूव कमांड लेते हैं, एंटर, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये आ जाएगी। इसी तरह जो है फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, दोबारा से ये, और ये मूव एम, एंटर, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये आ जाएगा। उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे ये एम, एंटर,
जैसे यहाँ पे हमारे पास ये था, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं दोबारा से ये एम मूव, इसे सिलेक्ट किया यहाँ पे ले आए जैसे ये है। फिर जो है इसे सिलेक्ट करते हैं दोबारा से एम मूव कमांड लगाते हैं यहाँ पे ये, फिर दोबारा से इसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे मूव एंटर, यहाँ पे क्लिक किया जैसे ये, देन अगेन सेलेक्ट, फिर मूव कमांड यहाँ पे जैसे ये था, फिर यहाँ पे आ गए मूव कमांड, और इसको जो है हमने यहाँ पे ये, फिर मूव कमांड एम सेलेक्ट, और यहाँ पे ये, फिर मूव कमांड लगाते हैं यहाँ पे एम एंटर, यहाँ पे क्लिक किया, इसमें लगा देते हैं, दोबारा से सिलेक्ट किया इन्हें, मूव, इस पॉइंट को यहाँ पे जोड़ देते हैं जैसे कि ये, अगेन सेलेक्ट, फिर मूव, देन यहाँ पे एक हमारे पास बच चुका है, एंड ये मूव एंटर, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो था मूव कमांड, और यहाँ पे हम लगा देते हैं जैसे कि यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये करने के बाद जो है हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है इसके ऊपर एक रेलिंग क्रिएट करनी है। तो हमें जो है सबसे पहले एक लाइन क्रिएट करना होगी। जैसे यहाँ पे ना हम एक लाइन लेते हैं, अब इसके लिए यहाँ पे लाइन लेते हैं सप्लाइन एसपी लाइन एसपीएल, हम इस पॉइंट से लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे इन पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये पॉइंट, देन ये, देन एंड देन एंटर। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसे, और ये जो लाइन थी एंटर, और इसे एक्सट्रूड कर दें ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ पे हमें चाहिए था एक्सट्रूड 4 फीट, एंटर कर दिया। तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब इसी के अंदर जो है हमने एक और यहाँ पे क्रिएट करना है, यानी कि हम जो है एक लाइन और लेते हैं एसप्लाइन एसपीएल, एंटर, मिड पॉइंट पे क्लिक किया यहाँ पे, उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाते हैं जैसे ये है, साथ में हमारे पास यहाँ पे ये था, नेक्स्ट पॉइंट, इसे पॉइंट, देन एंड यहाँ पे जैसे ये है तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट, अब यहाँ पे जो है पॉइंट हमारा डाउन जा चुका है, तो हम यू प्रेस करते हैं, बैक में चले गए, फिर इन पॉइंट्स पे आ गए। इसी के साथ जो है हम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि ये है, फिर ये कुछ पॉइंट्स हमारे बॉटम पीछे भी थे, तो दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे इन्हें क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये, और यहाँ पे हमारे पास ये आ रहेगा एंटर। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम एक लेते हैं नई कमांड सर्कल लेने के बाद हम यहाँ पे लेंगे स्वीप की कमांड, SWEEP स्वीप।
सेलेक्ट एंटर और इसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करें, एंटर कर दें, तो वही जो हमारे पास लाइन थी वो कुछ इस तरह से यानी कि क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो था हमारे पास यानी कि वन साइड पे क्लिक हो चुका है, इसीलिए जो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है। तो जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आपने जो है इनको यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट क्रिएट करना है। एंड क्रिएट करने के बाद जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि इस तरह से आप जो है उसके अंदर एक रेलिंग भी लगा सकते हैं और साथ में जो है आप राउंड स्टेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हमने टोटल राउंड स्टेयर के बारे में पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।